जब एक बहुत सुंदर अभ्यास है दोस्तों। यूँ समझ लीजिए कि जैसे आरंभ में हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि एक स्टैंडिंग लाइन होती है, एक स्लीपिंग लाइन होती है, ए फॉर एप्पल होता है। तो उसी प्रकार अनगढ़ मन को, अस्थिर शरीर को इस व्यस्त जीवनचर्या में भागते हुए तन मन को हमें अगर स्थिरता देनी है तो जब एक बहुत ही सुंदर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधन है। वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि आप अपने मानसिक जो साइकोलॉजिस्ट या मनोविज्ञान होता है उनसे आप बात कर सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं कि जब हम स्थिर होकर नियमित रूप से कोई कार्य करते हैं बार बार तो उसका हमारे मन पर, अंतःकरण पर, चेतना पर, ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये आपको कोई भी मनोविज्ञान की किताब, कोई भी मनोवैज्ञानिक आपको बता देगा। लेकिन जब एक ऐसा साधन है दोस्तों, ये कोई एंटी डिप्रेसेंट पिल नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ये एक बहुत ही सुंदर, सात्विक और बहुत ही उत्तम अभ्यास है। इसमें आपको बस ये करना है कि आप सूती आसन पर बैठें, एक दिया जला लें, सामने ईश्वर के जिस रूप में आपकी बहुत श्रद्धा है उनकी तस्वीर रखें और तुलसी की माला लें। सात्विक साधना में तुलसी की माला सबसे उपयुक्त रहती है। और फिर दीपक की लौ को देखते हुए या अपने प्रिय इष्ट ईश्वर की सुंदर छवि को देखते हुए, इनके दाईं आँख में अपलक निहारते हुए आप मंत्र का जप शुरू करें। अगर तो आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। गुरु का वरण तो बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, ईश्वर के जिस रूप में, जिस मंत्र पर आपकी बहुत श्रद्धा है, ओम नमः शिवाय, गंग गणपते नमः, दुर्गा जी का मंत्र हो, सरस्वती जी का हो, काली जी का हो, विष्णु जी का हो, जो भी मंत्र हो, बस उस मंत्र के प्रति आपके मन में असीम श्रद्धा, अनंत स्नेह होना चाहिए। और जब आप आराम में बैठें तो कमर बिल्कुल सीधी रखें। तो आपका मन थोड़ा सा शुरू में उछटेगा, स्वाभाविक है ना, आपको आदत नहीं है तो थोड़ा लगेगा कि अरे मन नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, फलाना काम याद आ जाएगा, नींद आ जाएगी, पैर दुखेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कमर बिल्कुल सीधी रखिए और पैर जो है, आप पालथी लगाकर बैठ नहीं सकते, अगर पैर सीधा कर लीजिए। अगर आप ज़मीन पर पालथी लगाकर फ़िलहाल नहीं बैठ सकते तो अपने बिस्तर पे एक सूती साफ़ धुला हुआ चादर बिछाकर आप बैठ सकते हैं या सोफ़ा पे बैठ सकते हैं। चादर ज़रूर बिछा लें और कमर आपको बिल्कुल सीधी रखनी है। अगर आप पालथी नहीं लगा सकते, पैर सीधा कर लीजिए। अब आप शुरू करें मंत्र का जप। मंत्र का जप इस प्रकार करें कि शुरू में आप थोड़ा सा बुदबुदाकर भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे आपका मुंह बंद रहे, हो सके तो खिचड़ी लगी रहे, दृष्टि सामने दीपक पर या ईश्वर की तस्वीर पर है ही। और अपने मन में आपको जो आपका मंत्र है ना, वो पूरा स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर ओम नमः शिवाय है, गायत्री मंत्र है तो पूरा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा पूरा आपको खुद सुनाई देना चाहिए। आरंभ में थोड़ा बेचैनी होना, थोड़ा मन उचटना और पता नहीं कब कब की बातें मन में याद आना, ये बहुत ही स्वाभाविक है। तो आप इसीलिए सामने जो आपके इष्ट की भगवान की फ़ोटो है, उनके मुकुट को देखिए, उनकी दाईं आँख बाईं आँख को देखिए, उनके कुंडल को देखिए, उनके तिलक को देखिए, उनके चरणों को देखिए, उनके आभूषण को देखिए। फिर आंखें बंद कीजिए। फिर जब छवि धुंधली हो जाए फिर से देखिए, दीपक की लौ को देख सकते हैं।
धीरे धीरे आपके मन को पता चल जाएगा कि ये डिगने वाला नहीं है, ये तो बैठेगा ही रोज़। तो ऐसे जब मन को पता चल जाएगा ना, तो वो बदमाशी करना बंद कर देगा। धीरे धीरे ये स्थिति आनी चाहिए कि आप यूँ झूमने लगे थोड़ा, मतलब आपको इतना आनंद आ जाना चाहिए, जैसे हम गाना सुन के कैसे अपने आप थोड़ा सा झूमने लगते हैं, हमारी गर्दन दाएं से बाएं, और एकदम मन मगन हो जाता है। तो जब ये अवस्था आ गई, जब आपको लगे कि अरे एक माला हो गई, मतलब है कि आप उस मंत्र में, उस जप में आप रम गए हैं। तो आज से ही आरंभ कीजिए, एक तुलसी माला लीजिए, नियमित समय नियमित हो, स्थान वही हो, और आप निश्चित रूप से जैसे एक माला करेंगे तो एक ही माला करना है, और नियमित बैठें। इसके लाभ आपको इतने अधिक मिलेंगे दोस्तों कि आपको लगेगा कि आपने इससे पहले क्यों नहीं किया। और हो सके तो सूर्योदय के आसपास बैठा करें, जिस वक्त घर के सब लोग सो रहे हों और वातावरण भी शांत होता है। तो नहा धोकर एक गाय के घी का दीपक जला लें, बैठ जाएं और मगन हो जाएं अपने इष्ट में।